नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे ग्यारस माता की एक सुंदर कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह पूरे साल की सभी ग्यारस माता का व्रत रखती थी। तुलसी, बड़, पीपल आक सींचती, पूजा पाठ करती और परिक्रमा देकर घर आ जाती। वह ग्यारस माता के दिन मंदिर जाकर ग्यारस माता को फूलों की माला बनाकर पहनाती थी, पूजा पाठ करती। यह सब गांव वालों को अच्छा नहीं लगता था कि बुढ़िया माई ग्यारस माता को फूलों की माला पहनाती है। एक दिन पुजारी उनके बेटे बहू से कहने उनके घर चले गए। जब बुढ़िया माँ घर आई तो उनकी बहू ने कहा, माँ जी, ग्यारस माता ने हमें दिया ही क्या है जो तुम इतना ग्यारस माता का व्रत करती हो, पूजा पाठ करती हो। अपना वही कच्चा घर और वही आपके बेटे का काम, किसी काम में कोई बरकत नहीं, क्यों भूख मरती हो। बेटे ने कहा, माँ, तुझे कभी विष्णु भगवान ने दर्शन दिए हैं क्या? ग्यारस माता ने दिए हैं। तो बुढ़िया ने बेटे की बात सुनी पर कुछ भी नहीं बोली। जब रात हुई तो उनके पोता पोती उनके पास सोते थे। उनको कहा, आज तुम अपने माँ बाप के पास जाकर सो जाओ। उसके बेटे बहू पोता पोती सब सो गए। तब आधी रात हुई तो बुढ़िया घर से निकल गई। चलते चलते बुढ़िया घने वन में चली गई। वहाँ पर एक गाय दर्द से तड़फ रही थी। उसके बच्चा होने वाला था। वह अपने कर्मों का फल भोग रही थी। तब बुढ़िया माई को देखकर गाय ने कहा, बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो? इस घने जंगल में क्यों भटक रही हो? तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो भगवान से मिलने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि बुढ़िया माई, अगर तुझे भगवान मिले तो पूछना कि मेरे कौन से कर्मों का फल है। मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा और मैं दर्द से तड़फ रही हूँ। मैंने कई दिनों से ना हरा चारा खाया, ना पानी पिया। और यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है, अगर मिलेंगे तो ज़रूर पूछूंगी। आगे चली तो एक सर्प मिला। वह घायल हुआ पड़ा था। उसने कहा, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने खुंकार मारते हुए कहा, मैं तो तुम्हें डसूंगा। बुढ़िया माई ने कहा, जब मैं भगवान के दर्शन करके आऊंगी तब तुम डस लेना। सर्प ने बुढ़िया माई को जाने दिया। वह वन वन भटकती भटकती आगे चली गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती करती घने जंगल में चली गई। तब भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। भगवान ने सोचा कि इस बुढ़िया को दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर बुढ़िया के सामने आकर खड़े हो गए और बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई, यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पे शेर वगैरह जंगल में खा जाएंगे। तो बुढ़िया माई बोली, कोई बात नहीं, खा जाएंगे तो अगर मेरे भगवान होंगे तो मुझे ज़रूर बचाएंगे। मैं बड़, पीपल, तुलसी सब सींचती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ और फिर भी भगवान ने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं भगवान के दर्शन के लिए यहाँ वन वन भटक रही हूँ। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे मैं घर नहीं जाऊँगी। तब ब्राह्मण बने विष्णु भगवान ने कहा, बुढ़िया माई, अगर तुम्हारे सामने भगवान आएंगे तो क्या तुम पहचान लोगी? वो बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, क्यों नहीं पहचान लूँगी। मैं इतने सालों से भगवान की पूजा पाठ करती हूँ। इतने में ही भगवान असली रूप में प्रकट हो गए और बुढ़िया माई से कहा, अब बता मैं कौन हूँ। बुढ़िया माई साक्षात भगवान विष्णु को देखकर प्रसन्न होकर पैरों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने कहा, बुढ़िया माई, पैर छोड़ और बता क्या मांगती हो। बुढ़िया माई ने कहा, मेरे बेटे बहू मुझे ताना मारते हैं कि तू इतनी पूजा पाठ करती है, ग्यारस माता का व्रत करती है, अभी तक भगवान ने दिया ही क्या है? हमारे वही कच्चे घर हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जा बुढ़िया, तेरे अंधन के भंडार भरेंगे और तेरे महल मालिया होंगे और तुझे मोक्ष प्राप्ति होगी। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान, एक और कष्ट है, वो भी दूर करना होगा। भगवान, जंगल में एक सांप है, वह घायल अवस्था में पड़ा है, वह मुझे खाएगा। अब मुझे कौन सा उपाय करना होगा? बुढ़िया को उस सर्प की पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। वह पिछले जन्म में राजा हुआ करता था और उसके पास इतना धन था, फिर भी कभी किसी को दान नहीं दिया। उसी के कर्मों का फल है। तू ऐसा कर, तुमने इतनी ग्यारस की है, एक ग्यारस का फल उस सर्प को दे देना और उसके सिर पर हाथ धरना। इतने में वो गति को प्राप्त होगा और उसके पास बहुत धन है, वो तुझे दे देगा। बुढ़िया ने कहा, एक गाय माता है, उसके बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वह दर्द से तड़फ रही है, वह कौन से कर्म का फल भोग रही है? तब भगवान ने कहा, वह जब मनुष्य थी
तब वह हमेशा दूसरों को मारना पीटना अहंकार में रहती थी और उसी कर्मों का फल है। तू ऐसा करना, एक एकादशी का व्रत का फल उसे दे देना और उसके ऊपर हाथ फेरना तो उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। वही गाय तू घर ले जाना और तुम्हें दूध पिलाकर वह अपना कर्ज चुकाएगी। ऐसा कहकर वह बुढ़िया वहाँ से चली गई। चलते चलते आगे चली तो वही सांप उसे मिला। सांप ने कहा, बुढ़िया माई तू भगवान से मिली? तो बुढ़िया माई ने कहा, हाँ मैं मिली। तो वह कहा, अब मैं तुझे खाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने कहा, अगर तू मुझे नहीं खाएगा तो मैं मेरी 1 ग्यारस का फल तुझे दे दूंगी और तेरे ऊपर हाथ फेरूंगी तो तू मोक्ष को प्राप्त होगा। सर्प ने कहा, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, आज से तू मेरी धर्म की बहन है। ऐसा कहकर उसके हीरे मोती बहुत सारे बांध दिए और बुढ़िया आगे चली। बुढ़िया आगे चली तो वही गाय उसे तड़पती हुई मिली। उस गाय ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई तेरे भगवान तुझे मिले? तो बुढ़िया माई ने कहा, हाँ मुझे भगवान मिले। मेरे कर्मों का फल क्या है तो जो मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा? तब बुढ़िया माँ ने कहा, तूने पहले बहुत बुरे कर्म किए हैं, उसी का यह नतीजा है। उसने कहा, अब क्या उपाय करूं जो बच्चा पैदा हो जाएगा? बुढ़िया माँ ने कहा, मैं मेरी 1 ग्यारस का फल तुझे दे दूंगी। बुढ़िया माई ने गाय के ऊपर हाथ फेरा और 11 माता के व्रत का फल उसे दिया, जिससे उसे एक बछड़ा पैदा हुआ। जिसे गाय माता ने कहा, सर्प ने तो तुझे इतना कुछ धन दिया है, मैं तुझे क्या दूंगी? और गाय माता ने कहा, मैं तेरे साथ चलूँगी और मैं तुझे दूध पिलाकर मेरे कर्ज उतारूंगी। बुढ़िया माई ने बछड़े को गोद में लेकर और अपने साथ गाय को ले लिया और घर आई तो जब बेटे बहू सुबह उठे तो उन्होंने देखा माँ नहीं थी। तो बहू ने कहा, 11 माता ने हमें सब कुछ दिया है लेकिन माँ घर पे नहीं है। कच्चे घर की जगह महल बन गया और नौकरी भी लग गई और माँ को ढूंढने लगे। इतने में ही बुढ़िया गाय और बछड़े के साथ घर आ गई। घर आते ही बुढ़िया माँ ने बहू से कहा कि गाय माता के चरण स्पर्श कर, यह अमर गाय है, यह भगवान ने हमें दी है, इसकी पूजा करना। बहू अपनी सास के पैरों में गिर गई कि माँ जी मुझे माफ़ करना, आपकी 11 माता ने हमें बहुत कुछ दिया है और मैं भी आज से 11 माता का व्रत करूंगी। जैसे 11 का व्रत करने से बुढ़िया और बहू को दिया वैसा भगवान सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा बरते, सबके घर में सुख समृद्धि लाना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।